एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों। आ गया फुल तैयारी वाला वीडियो के अंत तक बने रहना है। इसमें हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के मध्य प्रदेश के सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए जीके के सामान्य ज्ञान के टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो आपके पुणेकर, हरियंत अग्रवाल, एमपीपीएससी बुक का सारा निचोड़ यहाँ पे देखने वाले हैं। 100 क्वेश्चन, शानदार प्रश्न आपको यहाँ पे देखने वाले हैं, जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, लास्ट 45 दिनों का आपका जो फुल तैयारी वाला ये वीडियो है, पेपर में छपने वाले क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराने वाले हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को आपको पढ़ना होगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों में से आपको जो भी सही उत्तर लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहला ही क्वेश्चन आप सभी कैंडिडेट के लिए दिखाई दे रहा है। भोपाल गैस त्रासदी जो है वो किस वर्ष हुई थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भोपाल गैस त्रासदी जो है वो किस वर्ष हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका जो सही उत्तर आपको क्या लगता है। चलिए सभी को कमेंट करके बताना है और लास्ट में स्कोर कार्ड अपना जरूर बताना है कि आपके सारे क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही होते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी नंबर बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान, सी नंबर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और डी नंबर सतपुड़ा। ठीक है, तो सही उत्तर आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आपको कमेंट करके बताना होगा। जो भी आपको सही उत्तर लगता है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या हो जाएगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है मांजुली किस राज्य में स्थित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वही आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के सारे सामान्य ज्ञान से टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आपके कोई भी एग्जाम में छूटने वाला क्वेश्चन नहीं रहने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है मांजुली किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहे हैं, असम, बी नंबर बिहार, सी नंबर पश्चिम बंगाल और डी नंबर केरल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि भीमबेटका जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है शिलालेख के लिए, चित्रकला के लिए, मूर्ति कला के लिए और नाटक के लिए। तो भीमबेटका जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर आपको बताना होगा कि चलिए कमेंट करके बताइए सही उत्तर आपका क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, चित्रकला। भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध की गई है। और कमेंट करके बताना है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है, कौन से जिले में स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में भीमबेटका है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना जो है आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, बी नंबर आपका है 1950 में, सी नंबर 1952 और 1955। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 1950 में। 1950 में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तुगलक वंश की जो संस्थापक है वो कौन है? ऑप्शन ए लिखा हुआ है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो कौन होगा? सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। प्यारा क्वेश्चन आप सभी कैंडिडेट के लिए है। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र के अनुसार कौन सा होगा? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एमपी पटवारी में और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आबकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा होगा? छिंदवाड़ा, बालाघाट, सागर, धार। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका छिंदवाड़ा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। छिंदवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टि से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, गुप्त वंश के सबसे महान शासक कौन थे?
गुप्त वंश के सबसे महान शासक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने 4 दिखाई दे रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें। 1 से 2 बार क्वेश्चनों को जरूर पढ़ना है, इसके बाद ही इसके आंसर को कमेंट करके बताना होगा। गुप्त वंश के सबसे महान शासक जो है वो कौन थे? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंबल परियोजना जो है वो किस राज्यों में संबंधित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश गुजरात। तो चंबल परियोजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? कमेंट करके बताइए। चारों में से सही उत्तर आपको क्या लगता है? ए नंबर इसका सही उत्तर होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। चंबल परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के बीच में संबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? चलिए इसके आंसर को बताइए। भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? 1947 में, बी नंबर 1954 में, 1962 में, 1970 में। तो भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो 1954 में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत का सबसे बड़ा जो बांध है हीराकुंड, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो बांध है हीराकुंड वो किस नदी पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, गंगा, बी नंबर महानदी, सी नंबर नर्मदा और डी नंबर आपका गोदावरी। तो भारत का सबसे बड़ा जो बांध हीराकुंड किस नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, महानदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो है वो किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन ए लिखा हुआ बायोलॉजी, बी नंबर है न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी और जूलॉजी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यूरोलॉजी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, पंचवटी को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर आपका होगा सतपुड़ा की रानी, बी नंबर आपका बिंद की रानी, मालवा की रानी और बुंदेलखंड की रानी। तो पंचवटी जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सतपुड़ा की रानी पंचवटी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्यालय कहाँ है? विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्यालय कहाँ है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, सभी कैंडिडेट को पता होगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, फतेहपुर सीकरी जो है वो किस शासन ने बसाया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी जो है वो किस शासक ने बसाया था? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है बाबर, बी नंबर अकबर, सी नंबर हुमायूं और डी नंबर औरंगजेब। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी जो है वो किस शासक ने बसाया था? तो 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर आपको बताना है, अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, अकबर। किसने बसाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया था। और फतेहपुर सीकरी जो है वो कहाँ स्थित है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? किला के लिए, गुफाओं के लिए, मंदिर के लिए और चित्रकला के लिए। ठीक है, तो गुफाओं के लिए किसके लिए खजुराहो प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, मंदिरों के लिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, खजुराहो जो है वो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का गठन जो है वो कब हुआ था? सभी को पता होगा, आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 में। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को आपके मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहे हैं, 14 नवंबर को, 23 दिसंबर को, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को। तो किसान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर के दिन किसान दिवस मनाया जाता है। अमरकंटक किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खाल के लिए, नर्मदा के उद्गम स्थल के लिए, सी नंबर आपका हीरे की खान के लिए और चूना पत्थर के लिए। तो अमरकंटक जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नर्मदा का उद्गम स्थल कहा जाता है, नर्मदा इसलिए जो है अमरकंटक प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, सांची जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सांची का स्तूप जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हिंदू मंदिर के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, इस्लामिक मस्जिद के लिए और जैन मस्जिद के लिए। तो सांची जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, बौद्ध स्तूप के लिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आरबीआई, सीएसओ, सेबी और एसबीआई। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो कौन करता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करके बताना होगा। और लास्ट में मुझे स्कोर कार्ड जरूर बताना है कि आपके सभी क्वेश्चनों में से जो 30 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही होते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, सीएसओ। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन नंबर आपके सामने 4 दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कन्ही गुफाएं जो है वो किसके लिए स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान। तो कन्ही गुफाएं जो है वो कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है या लोकमान्य का उपाधि मिला है? किस स्वतंत्रता सेनानी को? तो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी में लोकमान्य का तिलक का किसको कहा जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? किसको उपाधि मिली है लोकमान्य की? तो बी नंबर, लोकमान्य तिलक को उपाधि मिली है। इंदिरा सागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा। किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप जो है वो किसकी याद में बनाया गया? सांची स्तूप जो है वो किसके याद में बनाया गया? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा महात्मा बुद्ध की याद में। किसके याद में? महात्मा बुद्ध। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ है, एशियाड 1982 जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, ब्राजील, टोक्यो, दिल्ली और बैंकॉक। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 48 नंबर का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका दिल्ली होगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जो स्थान है वो हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना, छिंदवाड़ा, बैतूल और शहडोल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है जो हीरों की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, पन्ना। किसके लिए प्रसिद्ध है पन्ना? हीरो की खान के लिए। छिंदवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताना है। बैतूल किसके लिए प्रसिद्ध है? शहडोल किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी को कमेंट करके बताना है। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं आप। रानी दुर्गावती जो है वो किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति, गोंड जनजाति, ठीक है, और उराव और सांस्थल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा रानी दुर्गावती जो है वो गोंड जनजाति से जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। तो ये हमारे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारे के सारे क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें मध्य प्रदेश के सारे सामान्य ज्ञान के टॉपिक को कवर करेंगे। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। और PDF फाइल अगर आप इसकी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ से सारी PDF आप क्या कर सकते हैं, एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं।